अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सनराइज़। आज हम इस तरह की खूबसूरत बूटीज़ बनाएंगे जो कि साइज नंबर 5 और 6 वालों के लिए है। बड़ा या छोटा आप बना सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने 4 प्लाई वूल का इस्तेमाल किया है जो कि इस तरह की है। ये देखें, आप किसी भी ब्रांड की इस मोटाई की जो है वूल ले सकते हो। और नीडल्स जो हैं वो हैं 10 नंबर, जिसे 3.25 mm नीडल भी कहते हैं। इसी नंबर की सर्कल नीडल है और क्रोशिया है 3 mm का। और हमने लिए हैं जी 2 मार्कर इस तरह के। तो चलिए जल्दी से हम इसमें फंदे डाल लेते हैं। फंदे डालने का तरीका इस तरह से है। वूल को हम इस तरह से थोड़ा सा लंबा निकाल लेंगे और बीच में से हम यूं उंगलियों की मदद से एक लूप बना लेंगे और इसे नीडल में उतार लेते हैं ऐसे। और ये जो सिरा है इसे टाइट किसी चीज़ में लपेट लेंगे। तो 2 उंगलियों की मदद से वूल को इस तरह से मोड़ते जाएं और फंदे बनाते जाएं। फंदे हम बनाएंगे 21। तो जी इस साइज़ के लिए 21 फंदे ही होंगे। और इससे बड़ा अगर आप 7 और 8 बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप 26 फंदे लोगे, तो जी वो बड़ा साइज बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो रो होंगे वो 56 रो यानी कि 56 रो पड़ेंगे। तो ये 21 फंदे हम इस साइज़ के लिए बुनना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक सीधा सीधा रो बुनेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे सीधा सीधा इस तरह से। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे। ध्यान से वीडियो को देखोगे तो लास्ट का स्टिच जैसा कि हम बुनते हैं उल्टा करके, और जब रो को शुरू करेंगे तो इसे बिना बुने उतार लेंगे ऐसे। तो अभी हम 2 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के इस तरह से बुन लेंगे। एक फंदा निकाल लिया और एक बुन लिया और यहाँ से हम कलर लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से 2 फंदे हम ग्रीन रंग के बुनेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे साथ में ही हम लपेट लेंगे। ये देखें, इसको ऐसे साथ में लपेट लेना है। तो 3 फंदे हम बुनेंगे क्रीम रंग के, 2 ग्रीन और 3 क्रीम। इस तरह से हम दूसरा रो पूरा करेंगे। बहुत ही इजी है। तो 2 फंदे ग्रीन रंग के और 3 फंदे हम क्रीम रंग के बुनेंगे। एक्स्ट्रा धागा जो ग्रीन रंग का है ना वो हम कट कर देंगे। तो जी ये 2 फंदे फिर से हम ग्रीन कलर के बुनेंगे, 3 फिर से बुनेंगे क्रीम रंग के। तो ये दूसरा रो है जो हमारा कंप्लीट होने वाला है। लास्ट में 2 फंदे हमारे क्रीम रंग के ही आएंगे ऐसे। तो अभी हमें तीसरा रो बुनना है। तीसरा रो बुनने के लिए धागे देखें एक दूसरे के साथ लिपट गए हैं, ये आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जब ये वाला रो बुनेंगे तो ये अपने आप खुल जाएंगे। तो 2 फंदे हम बुनेंगे क्रीम रंग के, सीधे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक दूसरे के ऊपर से धागे को क्रॉस करके आगे ले जाएंगे। ये देखिए ऐसे। और 2 फंदे ग्रीन बुन लेने हैं, धागे को पीछे लाएंगे और इस तरह से नीडल से आपको धागे को एक बार पास कर लेना है। फिर 3 फंदे जो हैं वो क्रीम रंग के बुनेंगे। बस इसमें क्या करना है कि धागे को आगे पीछे करना है, सेम वैसे ही है जैसे हमने दूसरा रो बुना था। 3 क्रीम और 2 ग्रीन। बहुत ही इजी। तो ये तीसरा रो है हमारा। वैसे ये जो रो इसके पड़ते हैं ये 4 रो का ही डिज़ाइन है। शुरू शुरू में ये 5 रो हो जाएंगे। तो जैसा कि 2 रो जो हमने बुने हैं, अभी ये दूसरा रो चल रहा है हमारा ग्रीन कलर के साथ। तो 2 रो हम ग्रीन कलर के साथ बुनेंगे और 2 रो हम क्रीम कलर के साथ बुनेंगे। इस तरह 4 रो का ये डिज़ाइन है। शुरू में 5 रो होंगे क्योंकि एक हमने एक्स्ट्रा नीचे बुना था ना, इसीलिए। तो अभी ये हमारा है चौथा रो। तो इसको हम क्रीम रंग से ही बुनेंगे सारे फंदे सीधे सीधे इस तरह से।
तो 5वां रो भी जो होगा वो भी हम सीधा सीधा ही बुनेंगे। तो 4 रो का ये डिज़ाइन है जिसे हम बार बार रिपीट करेंगे। शुरू में 5 रो होंगे, फिर ये 4 रो को ही बार बार आपको रिपीट करना है। तो अभी ये 5वां रो है, तो इसको भी सीधा सीधा बुन लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने इस वीडियो में 5, 6, 7, 8 साइज़ के लिए जो है वो फंदे बता दिए हैं। अगर आप और कोई साइज़ बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि उसमें कितने फंदे डाले जाएंगे और कितने रो बुने जाएंगे। बहुत ही इजी है, बिगनर्स भी आराम से बना लेंगे, लेकिन ध्यान से आपको वीडियो को देखना है कि कैसे इसकी बुनाई की जा रही है। तो ये हमारा 5वां रो कंप्लीट हो गया है। आगे अभी हमें फिर से ग्रीन रंग के 2 रो रिपीट करने हैं। जैसा कि शुरू में हम 2 क्रीम रंग के फंदे बुनेंगे, फिर 2 ग्रीन बुनेंगे, फिर उसके बाद हमें सेम ऐसे ही 3 फंदे जो हैं वो क्रीम बुनने हैं, 2 ग्रीन बुनने हैं। तो ऐसे ही सेम जैसे हमने पीछे बुना है, तो ऐसे ही हम इसको दोहराते जाएंगे आगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। 40 रो बुनने के बाद यहाँ पर 20 लाइनें नज़र आ रही हैं। एक रो और बुनेंगे और फिर इस साइड से हम फंदे उठाएंगे। टोटल 41 रो हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्रीम रंग को कट कर दिया है क्योंकि आगे हम इसकी बुनाई नहीं करेंगे। तो अभी हम एक रो यहाँ से शुरू कर लेंगे। तो क्रीम रंग को हम साथ ही साथ लपेटते चले जाएंगे ताकि पीछे से ये खुले नहीं। तो इस तरह से लपेटते हुए हम ग्रीन रंग के साथ ये रो कंप्लीट करेंगे। आगे की बुनाई हम ग्रीन रंग के साथ ही करेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये इस रो में हमें लास्ट का स्टिच बुन लेना है ऐसे, क्योंकि आगे हमें फंदे उठाने हैं। अभी हम यहाँ से फंदे उठाएंगे, कोई भी स्टिच आपको मिस नहीं करना है। तो आगे हमें जो है 21 फंदे ही जो है उठाए जाएंगे। 21 फंदे हमारे पास हैं, 21 फंदे ही इस साइड से उठाए जाएंगे। तो जब आप बुनाई करोगे तो साथ के ये स्टिच आप गिनकर भी अपने रो जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। जितने आप फंदों से शुरू करोगे ना, तो उतने ही स्टिच साइड पर ये नज़र आएंगे, तो आपको बुनाई वहाँ तक कर लेनी है। ये सीधा सा हिसाब है इसको बनाने का। जितने फंदे आपके पास शुरू में होंगे उतने ही फंदे यहाँ से उठाए जाएंगे। तो कोई भी स्टिच आपको मिस नहीं करना, ध्यान से सारे स्टिच के बीच में से आपको स्टिच उठा लेने हैं। ये लास्ट का है, यहाँ से भी एक उठा लेंगे ऐसे। तो जी यहाँ पर टोटल फंदे जो हैं वो 42 हो गए हैं। अभी आगे हम बुनाई एक एक्स्ट्रा नीडल के साथ करेंगे जो दोनों तरफ से बुनाई करती है। तो जी यहाँ से हम शुरू करेंगे और गिनकर हम 21 फंदे एक नीडल के बीच में से निकाल देंगे। तो पूरे फंदे आपको अच्छे से गिन लेने हैं, कोई भी फंदा जो है स्किप नहीं होना चाहिए। सारे फंदे आप ध्यान से बुनिएगा और दोनों तरफ 21 फंदे हम रखेंगे, यानी कि 21 फंदे हम एक नीडल में रख लेंगे और 21 फंदे हम दूसरी नीडल में रख लेंगे। बहुत ही इजी है। बुनाई हम 42 फंदों की ही करेंगे, बस हमें अलग अलग जो है फंदे करने हैं अभी, ताकि बुनने में हमें आसानी रहे, और कुछ भी नहीं है। तो ये 21 हैं, यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ऊपर है। 21 फंदे इस तरफ आ गए और 21 फंदे हमारे इस तरफ हो गए हैं। आगे की जो बुनाई है वो हम जारी रखेंगे। अभी हम 21 फंदे जो हैं इस तरफ के आगे बुनेंगे और यही फंदे आगे बार बार हम बुनेंगे। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा नीडल को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखा आपने कि फंदे हमारे एक नीडल में निकल गए। यहाँ पर हमें एक फंदा बुन लेना है शुरू का, तो पूरे फंदे हम फिर से बुन लेंगे 21 और इन्हीं फंदों को हम बार बार बुनेंगे आगे। बहुत ही आसान रहता है इस तरह से नीडल में फंदे उतार कर, या तो आप सर्कल नीडल के साथ भी बुन सकते हैं। एक साइड पर तार के बीच में से फंदे को निकाल दीजिएगा।
तो उस तरह से भी ठीक रहेगा, लेकिन आप चाहें तो इस तरह स्ट्रेट नीडल के साथ भी बुन सकते हैं। लास्ट का स्टिच आपको उल्टा करके ही बुनना है, तो इससे जो है फंदे उठाने में आसानी रहती है। अभी हम फिर से बुनाई करेंगे। फर्स्ट फंदे को बिना बुने उतारेंगे और अगले फंदे से बुनना शुरू करेंगे सीधा सीधा। तो ये दूसरा रो है जो हम बुन रहे हैं। दोनों तरफ के जो लास्ट के स्टिच होंगे वो हम उल्टा करके बुनेंगे, बस इसमें यही करना है। जब भी 21वां फंदा आएगा तो हमें उसे वो उल्टा करके बुन लेना है। जब रो को शुरू करना है तो उसे बिना बुने उतार लेना है। अभी यहाँ पर देखिए लास्ट का स्टिच आएगा, तो उसे हम यहाँ पर देखिए इस तरह इसको उल्टा करके बुन लेंगे, इस साइड से भी और दूसरी साइड से भी। अभी जब रो को शुरू करेंगे तो इसे बिना बुने उतारेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बुनते जाएंगे आगे। तो ये मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 48 रो मैंने बुने हैं और इसकी लाइनें जो हैं वो 24 बन गई हैं। और अगर हम इसका मेज़रमेंट करें तो इसकी लंबाई देखें कितनी हो गई है, 18 सेंटीमीटर तक। तो आप अपनी वूल के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हो। तो आगे की बुनाई जो है वो हमें फिर से इस साइड की करनी है, सेम ऐसे ही जैसे हमने इस साइड की है। यहाँ पर भी हम 48 रो बुनेंगे। धागा किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए, बहुत ही इजी है। ये वाले फंदे हम बंद कर देंगे। तो बंद करने के लिए हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ इसको बंद करेंगे। तो यहाँ से एक फंदा बुनेंगे और दूसरे फंदे को बुनने के बाद पीछे के फंदे को उठाएंगे और आगे के फंदे को उसके बीच में से निकाल देना है। फिर से वही प्रोसेस को दोहराना है, पीछे के फंदे को उठाना है और आगे के फंदे को बीच में से निकाल देना है। बहुत ही इजी है इस तरह से बंद करना। आप चाहे तो अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप बंद करते हो वैसे भी फंदे को बंद कर सकते हो। तो पूरे फंदे 21 के 21 हम बंद कर देंगे। ये लास्ट के स्टिच हैं। तो लास्ट का स्टिच जो होगा एंड में हम धागा कट करके उसमें से धागा पास कर देंगे। ये देखिए धागे को हम कट करेंगे और इसके बीच में से पास कर देना है। तो इस तरह से कट करने के बाद इसके बीच में से हम धागे को निकाल देंगे ऐसे। तो याद रखें कि ये जो है हमने उल्टी साइड से फंदों को बंद किया है, लेकिन धागे को हमें सीधी साइड से लगाना है। ये बात आप याद रखिएगा। और वो किस तरह से लगाना है वो देख लीजिए। यहाँ से फर्स्ट फंदे से ही हम धागे को लगाएंगे। फर्स्ट फंदे को वैसे हम निकाल लेते हैं बिना बुने, लेकिन जब धागा लगाना है तो इसको बुनना है। और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो धागा होगा उसे मोड़ना मत भूलिएगा। मोड़कर 4-5 स्टिच आप इसी तरह सीधे सीधे बुन लीजिएगा। तो पीछे से बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि यहाँ से हमने धागे को ऐड किया है। ये देखें यहाँ से बिल्कुल नहीं दिखता। तो आगे हम सीधा सीधा बुनेंगे। सेम वैसे ही बुनना है जैसे हमने पीछे बुनाई की थी ना, सेम वैसे ही 48 रो कंप्लीट कर लेने हैं। लास्ट का स्टिच याद रहे जैसे हमने पहले बुना था उसे उल्टा करके बुनना है और फिर जब रो को शुरू करना है तो उसे बिना बुने उतार लेना है। यहाँ मैं आपको कंप्लीट करके एक रो बता देती हूँ। बाकी सेम ही बुना जाएगा। ये देखें ऐसे। तो इसी तरह बुनाई को आगे करते जाना है। यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे तो इसको उल्टा करके बुन लेंगे, फिर इसको जो है उल्टा करके बुनना है। तो ऐसे ही हम आगे इसको बुनते जाएंगे। तो मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ सेम ऐसे ही जैसे इधर बुना था। तो इसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ से मैंने 48 रो बुन लिए हैं और फंदे भी मैंने बंद कर दिए हैं जैसे इधर किए थे। तो 3-4 फंदे रहते हैं वो हम बंद कर लेते हैं। और लास्ट के स्टिच को देख लीजिएगा कि इस तरह से हमें उसको बिना बंद किए रख लेना है और फिर से हमें यहाँ से फंदे उठाने हैं। अभी जो अगला स्टिच होगा वो हम बंद नहीं करेंगे। तो यहीं से हम जो है फंदे उठाएंगे और यहाँ से हम सर्कल नीडल को लगा लेंगे जो सेम नंबर की है। जितने नंबर की हमारी स्ट्रेट नीडल है ना, यहाँ पर 10 नंबर है। 2.35 mm जो है ये नीडल्स होती हैं।
जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, सेम उसी नंबर की सर्कल नीडल भी है। तो यहाँ से हम इसको लगा लेंगे। अगर आपके पास ये नीडल नहीं है तो फिर आप स्ट्रेट नीडल के साथ, 4 स्ट्रेट नीडल हैं, जैसे मैंने पहले आपको एक नीडल दिखाई है ना, दोनों तरफ से बुनाई होती है जिससे, तो उससे भी आप इसको बुन सकते हो, आसानी से उससे बुना जाता है। तो फंदे जो हैं वो हमें हर एक स्टिच के बीच में से उठाने हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया है। तो कोई भी जो स्टिच है वो मिस नहीं करना है। तो ऐसे ही हम फंदे उठाते जाएंगे। और ये जो साइड अभी हमने कंप्लीट की है ना, तो यहाँ तक जो है वो क्रीम रंग के जितने भी स्टिच थे वो भी 21 फंदे ही हुए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसको उठा लिया है। फिर आगे हम इस साइड से भी फंदे उठाएंगे, नीडल को इस तरह से आगे निकाल कर, तो यहाँ से फिर से शुरू कर लेंगे। तो ये जो क्रीम रंग के स्टिच हैं ये भी 21 ही होंगे, यानी कि इसके चारों तरफ जो है 21 फंदे ही हो जाते हैं। जितने फंदों से हम शुरू करते हैं ना, 26 से शुरू करें तो 26 हो जाएंगे चारों तरफ। तो इस तरह से ये जो है एक चौरस जो है बन जाएगा, यहाँ से बड़े आराम से फिर इसकी फिटिंग आएगी। तो यहाँ पर देखिए 21 यहाँ पर हैं, और यहाँ से यहाँ तक जब उठाए थे तो ये भी 21 फंदे थे। तो बाकी के फंदे भी हम उठा लेते हैं सेम ऐसे ही जैसे पीछे उठाते आ रहे थे। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसकी बुनाई करना, बिगनर्स भी बड़े आराम से बना लेंगे। तो जी स्टिच हमने उठाने हैं लास्ट तक, यहाँ तक कोई भी स्टिच मिस नहीं करना, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इस तरह से नज़र आएंगे। तो टोटल फंदे जो हैं वो 88 हो गए हैं। 44 इस तरफ उठाए, 44 इस तरफ उठाए। अभी हमें क्या करना है, हमें बीच के 10 फंदों की बुनाई करनी है। 44 में से 5 फंदे इस तरफ और 5 फंदे हम इस तरफ छोड़ेंगे, और बीच के 10 फंदों की बुनाई करेंगे और नीचे का हिस्सा हम बनाएंगे। तो उससे पहले हमें क्या करना है, एक रो हम पूरा बुनेंगे 88 फंदों का, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करेंगे और एक रो बुनेंगे सीधा सीधा, बहुत ही ज़्यादा इजी। तो ये लास्ट का स्टिच है, इसको उल्टा करके बुन लेते हैं ऐसे। अभी हम 39 फंदों की बुनाई करेंगे। तो गिनते गिनते हम 39 फंदों की बुनाई कर लेंगे। तो आगे जो है 44 में से जैसे हम 5 माइनस करेंगे तो 39 बचते हैं, ठीक है। तो एक साइड के 44 थे ना, तो उसमें से हम 5 माइनस करके 39 फंदे निकाले हैं। तो इस तरह से हम 39 फंदों की बुनाई कर लेंगे। तो ये हो गए हैं हमारे 39 फंदे। अभी यहाँ पर एक मार्कर लगाएंगे और आगे यहाँ पर देखें ये 5 फंदे हैं, तो इस साइड के हैं ये हमने छोड़ लिए हैं। तो यहाँ से 5 फंदों की बुनाई कर लेते हैं, फिर आगे 5 फंदे जो है बुन लेंगे। तो बीच में हमारे 10 फंदे हो जाएंगे टोटल, ठीक है। तो 2 4 1 5 और आगे हम 5 फंदों की बुनाई कर लेंगे। तो इस तरफ भी हमारे 39 फंदे बचेंगे। तो बीच के 10 फंदों को हम बुनते भी जाएंगे और साथ ही साथ साइड के फंदे जो हैं वो हम बंद करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखें ये 10वां फंदा है और इसके साथ हम एक फंदा मिलाएंगे और 2 फंदों का एक कर देंगे ऐसे। और यहीं से हमें टर्न भी करना है। यहाँ पर एक मार्कर लगा लेते हैं। तो फर्स्ट फंदे को बिना बुने जैसे हम पीछे बुनते आ रहे थे उतारना है। तो इन्हीं 10 फंदों को बार बार बुनना है। तो 9 फंदों की बुनाई कर लेते हैं और 10वें फंदे के साथ हमें एक फंदा मिलाना है और 2 फंदों का एक कर देना है। तो ये रहा 10वां फंदा और इसके साथ मिलाएंगे एक और इस तरह से 2 फंदों का एक कर देंगे। मार्कर मैं आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ बार बार, वैसे मार्कर ना भी लगाएं तो भी आप बुनाई कर सकते हो इसी तरह से। ये देखें अभी मैं आपको बुनकर दिखा रही हूँ। तो गिनकर हमें 9 फंदों की बुनाई कर लेनी है और 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाकर उसका 2 का एक कर देना है। तो साइड के फंदे सारे बंद होते चले जाएंगे।
अगर आपको ऐसे मुश्किल लगे तो मार्कर लगा कर आप कर लीजिए, ये इस तरह से। तो ऐसे भी बुना जा सकता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। तो फिर से 9 फंदों की बुनाई करते हैं। 10वें फंदे के साथ एक फंदा मिलाएंगे और इसका एक बना देंगे ऐसे। ठीक, तो ऐसे ही हमें 10 फंदों की बुनाई करनी है। तो इसी तरह हम इसको बुनते जाएंगे और ये दोनों साइड के फंदे जो हैं वो बंद होते चले जाएंगे। जब हमारे पास लास्ट में यहाँ पर, ये देखें, यहाँ पर 5 फंदे रह जाएंगे, तो यहाँ पर 5 फंदे रह जाएंगे। फिर हमें यहाँ बीच के 10 फंदों को भी कम करना है। तो मैं इसको यहाँ तक जो है बंद कर लेती हूँ। ये देखें इस तरह से, यहाँ पर जो है दोनों साइड से 5-5 फंदे हैं और बीच में 10 फंदे हैं। अभी हम इनको भी कम करते हैं, वो देखें किस तरह से हमें कम करना है। मार्कर यहाँ पर फिर से मैंने आपको समझाने के लिए लगाए हैं, वैसे इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हम इसकी बुनाई करेंगे। जब यहाँ 3 फंदे बचेंगे ना, तो बीच के 2 फंदे भी हम कम करेंगे। यानी पहले हम एक एक फंदा कम करते जा रहे थे, अभी हमें 2-2 फंदे कम करने हैं, बस यही चेंज है। अभी ये 10 फंदों की बुनाई में से निकाल दिए 3 और पीछे बचे 7-7 फंदों की बुनाई करके हमने यहाँ पर 2 फंदों का एक कर दिया। और फिर से जैसे हम पीछे करते आ रहे थे ना, सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर 2 फंदों की एक कर देते हैं, बस बीच के फंदे अभी हमें कम करने हैं और कुछ भी चेंज नहीं है। तो लास्ट तक किस तरह से करना है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बीच में हमें 3 फंदे ही छोड़ने होते हैं, इस हिसाब से ये फंदे कम करने। अभी ये देखें यहाँ लास्ट में 3 फंदे बचेंगे ना, तो फिर हम 2 फंदों का एक कर लेंगे, यानी कि बीच के जो फंदे हैं उसमें से। यहाँ 2 फंदों का एक कर दिया और फिर से 2 फंदों का एक कर दिया, है ना इजी। तो अभी यहाँ से फिर से टर्न करेंगे और फिर से बुनाई करेंगे बीच के फंदों की। और जब यहाँ 3 बचेंगे और 2 फंदे कम कर देंगे। पूरा इसको दिखाने का मकसद सिर्फ यही है, जो बिगनर्स होते हैं ना वो नहीं समझ पाते, जो निट रहे हैं वो तो इस चीज़ को एक ही बार देखकर समझ जाएंगे। तो मैं इसको बार बार इसीलिए रिपीट करती हूँ, इसीलिए दिखाती हूँ कि ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको सीख कर जो है बना सकें। तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 फंदे बीच में रह गए हैं। अभी हम 3 फंदों की बुनाई करेंगे और 3 फंदों में से कम करेंगे। 2 हो गए, 3 हो गए, तो यहाँ पर हम 2 फंदों का एक कर देंगे। तो लास्ट में बस यही थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, कई जो बुनकर होते हैं तो वो यहाँ पर आकर पूछने लगते हैं कमेंट में से। कमेंट में जो है अच्छे से यहाँ का जो है समझाया नहीं जाता, तो इसीलिए इसको यहाँ तक मैं कम करके आपको दिखा रही हूँ कि लास्ट में जब बीच में फंदे रहेंगे और साइड में रहेंगे तो उसको आपको किस तरह से बीच में 3 फंदे ही रखने हैं। तो यहाँ पर देखें बीच में 4 हैं, दोनों साइड से हमारे पास 2-2 फंदे हैं, यानी कि साइड में भी 4 फंदे हैं और बीच में भी 4 फंदे हैं। अभी हमें क्या करना है, ये फंदे को निकालेंगे और इन फंदों का 2 का एक कर देंगे और साथ ही साथ ये भी। अभी बीच में 3 रह गए हैं, तो हमें क्या करना है, अभी हमें क्या करना है कि इस फंदे को हम बिना बुने ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको भी बुन लेंगे, तो साइड के फंदे ही हम कम करेंगे जब तक हमारे पास जो है बीच में 3 फंदे नहीं रह जाते। अभी एक बार फिर से यही दोहराएंगे, हम इसको निकालेंगे और बीच के फंदे को बुन लेंगे ताकि साइड के फंदे हम कम कर सकें ऐसे। तो एक बार फिर से हमें ऐसे ही रिपीट करना है, एक फंदे को निकालेंगे और एक फंदे को बुन लेंगे ऐसे। ठीक है, तो साइड के इन फंदों को
2 का 1 कर देंगे और बीच में आ गए हैं हमारे 3 फंदे। इस तरह से फंदे आने चाहिए, तो ये एड़ी के लिए जगह बन गई है। तो जितना धागा हमें आगे स्टिचिंग के लिए चाहिए ना उतना रख लेते हैं, बाकी को कट कर देते हैं। तो इन 3 फंदों के बीच में से इस धागे को हम पास कर देंगे, 3 फंदों का 1 बना देंगे। बहुत ही इजी है, इस तरह से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। एड़ी के लिए जगह जो है वो यहाँ पर बच गई है। तो अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इसी धागे के साथ। तो मैं इसे नीडल में डाल लेती हूँ। तो इस तरह से। तो अभी ये देखिए, ये जो स्टिच है ना, तो इन स्टिच का ये वाला पार्ट हमें इस तरह से सुई में लेना है। तो दोनों तरफ से हम बराबर जो है उठाते जाएंगे और फिर धागे को खींच देना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही आपको सिलकर दिखाऊंगी, बाकी सारा आपको इसी तरह सिलना है। ये जो मैं दोनों तरफ से धागे को आपको बीच में जिगजैग बनाकर दिखा रही हूँ ना, इसको बाद में खींच देना है ताकि एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ये मिल जाए। ठीक है, तो इसी तरह इसको सिलते जाएंगे, यहाँ से इसे स्टिच उठाते हुए। तो मैं इसको पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा दूंगी। तो इसी तरह दूसरी साइड से भी उठाना। तो यहाँ तक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि यहाँ से हमने स्टिच किया है। तो ऊपर के हिस्से में आपको जो है 2-3 बार धागे को घुमा देना है और फिर नीचे बैक स्टिचिंग करनी है। जितना आप नीचे को धागे को ला सकें ला लें और फिर यहाँ पर एक नॉट लगा दें ऐसे। तो धागे को कट कर देते हैं। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्रोशिया करेंगे और जैसा कि मैंने आपको नंबर पहले बता दिया है उसी नंबर का है। तो यहाँ से हम एक स्टिच जो है वो मैंने बना लिया था 2 उंगलियों की मदद से, जैसे मैंने शुरू में आपको दिखाया ना, सेम वैसे ही। तो जी यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और जो धागा है ना पीछे का उसको हम साथ में ही रखेंगे और उसके बीच में से भी हम स्टिच को लेंगे। ये देखें इस तरह से। तो सिंगल क्रोशिया हम हर एक स्टिच के बीच में से करेंगे। अगर आपको ऊपर का हिस्सा लगे कि ये लूज़ है ज़्यादा, तो आपको एक एक स्टिच को छोड़कर सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो ऊपर की फिटिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और अगर आपको लगे कि सही है, वो कैसे देखेंगे कि आपको ये क्रोशिया करने से पहले ना पैर में डालकर आप इसको देख लीजिएगा कि ऊपर का हिस्सा लूज़ है, क्योंकि लूज़ रह जाता है ना, क्योंकि ये साइड के जो स्टिच हैं ना वो थोड़े लूज़ ही बनते हैं जब हम बुनाई करते हैं, तो इस वजह से। तो लूज़ हैं तो एक एक स्टिच छोड़कर सिंगल क्रोशिया करें, और अगर टाइट हैं तो फिर ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ ना, हर एक स्टिच के बीच में से। तो हर एक स्टिच के बीच में से आपको स्टिच उठाना है और सिंगल क्रोशिया करते जाना है। तो पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का स्टिच है वो देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर बनाना है। तो हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाना है इस तरह से, स्टिच के बीच में से निकाल कर और एक स्टिच के बीच में से फिर से निकाल देंगे और धागा कट कर देंगे, और इस एक्स्ट्रा धागे को हम इस स्टिच के बीच में से निकाल देंगे। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो धागे को एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं। तो इस तरह से कि नज़र आएगा। अभी हम इसको पहन कर देखते हैं कि पहनने के बाद किस तरह से नज़र आएगा। तो पहनने के बाद जी कुछ इस तरह से ये दिखाई देगी। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।